बोलो दान बिहारी लाल की जय हो। ठाकुर जी अपने भक्तों से दान मांगते हैं और दान में क्या, केवल और केवल प्रेम। सजनों, ठाकुर जी को यदि देना है, ठाकुर जी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, केवल और केवल मन की कमी है। तो ठाकुर जी क्या मांगते हैं अपने भक्तों से, अपने वैष्णवों से? उनके मन को। भैया, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृ पक्ष। हमारे जीवन में 3 ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और तीसरा देव ऋण। और तीनों ऋणों से उऋण होने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं जीवन में, और प्रत्येक व्यक्ति को इन 3 ऋणों से उऋण होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? तो इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लो: अर्पण, तर्पण और समर्पण। ऋषि ऋण से उऋण होना है। ऋषियों ने हमें जो प्रदान किया है, ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि कहते हैं जिसने रिसर्च किए हैं, जिन्होंने हमें इन संसाधनों को उपलब्ध कराया है, उसका नाम है ऋषि। ऋषियों के ऋण से यदि उऋण होना है तो अर्पण करो। पितरों के ऋण से यदि उऋण होना है तो तर्पण करो। और प्रत्येक वैदिक हिंदू सनातनी को अपने पितरों के, अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण जरूर करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध किसको कहते हैं? जो श्रद्धा से किया जाए, क्योंकि जब तक जीवन में श्रद्धा नहीं होगी तब तक ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, आदौ श्रद्धा ततो भजन क्रिया। क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक विश्वास नहीं हो सकता। श्रद्धा बहुत जरूरी है। और भक्तमाल ग्रंथ में तो भक्ति महारानी का पहला श्रृंगार ही श्रद्धा को बताया है। जो श्रद्धा से किया जाए वो श्राद्ध है। और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का कम से कम साल में 2 बार श्राद्ध जरूर होना चाहिए। पहला उनकी पुण्यतिथि के दिन, और दूसरा जिस तिथि को वो पधारे हैं उस तिथि को श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में उस तिथि के दिन उनके निमित्त तर्पण करना चाहिए। ऋषि ऋण से उऋण होना है तो अर्पण करो। पितृ ऋण से उऋण होना है तो तर्पण करो। और ठाकुर जी के ऋण से उऋण होना है तो अपना समर्पण करो। और कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी को। दान लीला में ठाकुर जी यही संदेश दे रहे हैं। गोपियां अपना सब कुछ समर्पित कर देती हैं। आज पहला दिन है और मैं कह रहा था 6 लीलाएं नित्य हैं: होरी, चोरी, दान, मान, रास और विलास। 6 लीलाओं के माध्यम से ठाकुर जी आज भी ब्रज में अपने प्रेम को बरसा रहे हैं। भैया, ये ब्रज की लीला बीच में क्यों आ गई? क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा थी। क्योंकि भक्तमाल का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो ब्रज की लीला से ही हुआ है। जिस प्रकार भागवत का प्रादुर्भाव महाभारत की कथा से हुआ है, इसी प्रकार भक्तमाल का प्रादुर्भाव ब्रज की लीला में ठाकुर जी जब अपने ग्वाल वालों के साथ वन भोजन करते हैं
गैया बछड़ा चराने जब ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के साथ जाते हैं तो वन भोजन लीला करते हैं, जिसको हमारे ब्रज में बोलते हैं छाक लीला। उस छाक लीला में ठाकुर जी जो सबसे छोटे ग्वाल वाले हैं उनका एक घेरा बनाते हैं, उनसे बड़े जो ग्वाल वाल हैं उनका दूसरा घेरा बनाते हैं, उनसे बड़े जो ग्वाल वाल हैं उनका तीसरा घेरा बनाते हैं। जैसे आपने कमल का फूल देखा होगा, उस कमल के फूल में जो छोटी पत्ती रहती है वो सबसे पास रहती है अंदर सेंटर में, और जितनी बड़ी बड़ी पत्ती होती जाती हैं वो दूर होती जाती हैं। तो ठाकुर जी अपनी छाक लीला में भी ये संदेश दे रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं कि अपने आप को तुम जितना छोटा मानोगे ठाकुर जी के उतने निकट बैठ जाओगे, उतने निकट होते चले जाओगे। जैसा कि श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने शिक्षाष्टक में कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनः अमानीना मानदे कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को तिनके से भी छोटा समझना चाहिए, क्योंकि महाराज जो अपने आप को छोटा छोटा समझते हैं ना, तिनके के समान समझते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। जब बड़े बड़े आंधी तूफान आते हैं तो तिनके का क्या बिगड़ता है, एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह पहुंच जाता है। पर जो अभिमान में बड़े बड़े लंबे पेड़ होते हैं धड़ाम से टूट करके गिर जाते हैं। तो अपने आप को छोटा समझो। बड़ा बनने की कोशिश मत करो। एक संत से ऐसी बात हो रही थी तो महाराज वो विनोद में हंसी मजाक में कह रहे हैं कि भैया बड़े बनने में बड़ा साधन करना पड़ता है, बड़े बड़े बनना बेकार है। क्यों महाराज जी, बड़े बनने में क्या है? बोले आप जानते हो बड़े कैसे बनते हैं? मैंने बताओ। बोले पहले उड़द की दाल होती है, उसको महाराज भिगोया जाता है, फिर उसको पीसा जाता है, पीस करके फिर महाराज गरम गरम खोलते हुए तेल में उसको पकाया जाता है, फिर उसके बाद पकने के बाद फिर भिगोया जाता है, फिर भिगोने के बाद महाराज दही में डुबाया जाता है और दही में डुबा करके फोड़ा जाता है, तब जाकर के दही बड़े बनते हैं। तो बड़े बनने में आनंद नहीं है जितना छोटे बनने में आनंद है। अपने आप को छोटा समझो। श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री गोसाई विठलनाथ जी अपने शिक्षा में कहते हैं, यद दैन्यम तु कृपा हेतुर, हे नाथ, यदि आपकी कृपा किसी को प्राप्त करनी है तो केवल और केवल एक दैन्यता का भाव होना चाहिए। जीवन में यदि दैन्य भाव है, दीनता है, तो तुम ठाकुर जी को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हो। और भैया दैन्यता की साक्षात मूर्ति पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी। कोई भी संत दिख जाता, कोई भी साधु दिख जाता, अपना डंडा फेंक देते और साष्टांग लेट जाते उनके चरणों में। ऐसे परम श्रद्धे नेह निधि सिया अनुज पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, जो यहाँ इस वार्षिकोत्सव में भी अपने कथा के माध्यम से आप सबको कृतार्थ कर चुके हैं। ये तो भैया की कृपा हो गई, किशोरी जी की कृपा हो गई, जो हमें भक्तमाल कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। और भैया हम सही बात बता में हम पे कछु आवे जावे तो है ना, ये तो श्री जी की कृपा या हमारे पूज्य दादाजी को आशीर्वाद, जो टूटी फूटी वाणी से आप सबको सुना रहे हैं। नहीं तो यहाँ बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े रसिक आकर के इस वार्षिकोत्सव में अपनी सेवा दे चुके हैं। पर श्री राधा माधव को अब की बार इस दास को अपनाना था। श्री राधा माधव लाल को अपनी सेवा लेनी थी वाणी के द्वारा।
जो बालक जब बोलना सीखता है तुतला करके, तोतली वाणी से बोलता है, तो माता पिता क्या कहते हैं? और बोलो, और बोलो, चाहे वो गलत बोल रहा है, पर माता पिता को उसमें सुख मिलता है। तो हमारे तो सर्वस्व यही है। तोतली वाणी से जो भी यथामति, हमारी सामर्थ्य नहीं है ठाकुर जी के गुणगान गाने की। और भैया ध्यान रखना, ऐसा पूज्य संतों से सुना है, भगवान का चरित्र एक बार आप गा सकते हो, पर भक्तों का चरित्र बिना ठाकुर जी की कृपा के, बिना सदगुरु की कृपा के गाया नहीं जा सकता। क्योंकि भगवान का चरित्र भक्त सुनते हैं और भक्तों का चरित्र स्वयं श्री राधा माधव सुनते हैं। सच्चे श्रोता हैं भक्तमाल के।